वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 25 फरवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 फरवरी को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अब फरवरी महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। साथियों, विश्व कैंसर दिवस का थीम था इस बार का क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो 6 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 7 फरवरी को मनाया गया है एड्स जागरूकता दिवस दोस्तों। अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है। विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को मनाया गया है विश्व हिप्पो दिवस दोस्तों। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया गया है। विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी को। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई है? तो 19 फरवरी को मनाई गई है दोस्तों। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो 22 फरवरी को। विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? तो 23 फरवरी को मनाया गया है विश्व शांति और समझ दिवस दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा बार्सिलोना में दोस्तों। कहाँ होगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन? तो बार्सिलोना में होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी है? तो साथियों, जसिंथा कल्याण बनी है भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर। कौन बनी है भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर? तो जसिंथा कल्याण। आपको साथियों ये इमेज में दिख रहा होगा साथियों, यही बनी है साथियों भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर। नाम क्या है इनका? जसिंथा कल्याण। अगला प्रश्न हमारा है, किस शहर के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है? तो भोपाल के एथलीटों ने दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है। अब भोपाल के 2 एथलीट साथियों हैं। देखो, सबसे पहले जानते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ लेह में पेंगोंग झील के पास। साथियों, 20 फरवरी को भारी बर्फबारी के बीच 18,680 फीट की ऊंचाई पर जहां तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक था वहां पर इसका आयोजन हुआ दोस्तों। और भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने लेह लद्दाख में पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 जीता है। तो किसने जीता दोस्तों? तो भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने जीता दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? लेह में। साथियों, लद्दाख में ही है हेमिस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देश गीता महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा गीता महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी। अब श्रीलंका करेगा दोस्तों, तो देखो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन। साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल है या राम सेतु है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुरेश वाडकर को दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों। इसे दिया गया लता मंगेशकर पुरस्कार? सुरेश वाडकर को दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन भारत श्रीलंका और किसके बीच हुआ है? तो दोस्ती 16 का आयोजन दोस्तों भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। किसके बीच होता है दोस्ती सैन्य अभ्यास का आयोजन दोस्तों? तो भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। देखो दोस्तों, 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच यह आयोजित होता है साथियों। 1991 से यह सैन्य अभ्यास भारत मालदीव के तटरक्षकों के बीच आयोजित होता है
और 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हुआ था। साथियों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका, सही कर रहे हैं यहाँ पे। 1991 में यह सैन्याभ्यास शुरू हुआ था भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच, और 2012 में इसमें श्रीलंका भी शामिल हो गया दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ओडिसियस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो अमेरिका की एक निजी कंपनी है जिसने ओडिसियस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है दोस्तों। अब अमेरिका की साथियों निजी कंपनी है जिसने क्या किया है, तो ओडिसियस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो देखो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और अमेरिका की राष्ट्रपति है कमला हैरिसन। साथियों भारत और अमेरिका के बीच होता है टाइगर ट्रंप अभियान। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच होता है। साथियों 49वीं समांतर रेखा कौन से दो देशों के बीच है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच दोस्तों। देखो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो रॉबर्ट पियर ही था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो नील एंगस्ट्रॉम है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, जो अमेरिका के ही है दोस्तों अब देखो चंद्रमा, तो चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है। साथियों पृथ्वी से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिबर्टीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो लिबर्टीज पर्वत कहाँ है, चंद्रमा पर ही है, और पृथ्वी के ही टुकड़े से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है दोस्तों। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और इतने ही समय पे अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन करती है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% हिस्सा दिखाई देता है दोस्तों इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर वायुमंडल नहीं है और चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का कितना है, 1/6 दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा दुबई में। कहाँ पर इसका आयोजन होगा दोस्तों? दुबई में होगा। देखो दोस्तों ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव का थीम क्या होगा? तो कनेक्ट विथ अपॉर्चुनिटीज टू प्रोग्राम, कनेक्ट विथ अपॉर्चुनिटीज टू प्रोग्राम ये थीम होगा साथियों इसका। और साथियों दुबई संयुक्त अरब अमीरात का शहर है, तो अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी साथियों कौन कर किया? तो दुबई ने किया दोस्तों। देखो दुबई में एक शहर था अल मिहाद शहर, जिसका नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की गई है? साथियों मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है बैगलेस स्कूल पहल। देखो साथियों इस बैगलेस स्कूल पहल के तहत जो कक्षा 1 और 2 के छात्र होंगे वो 1.6 से 2.2 kg तक का बैग का वजन होगा उनका। जो कक्षा 3 से 5 तक के होंगे उनके बैग का वजन होगा 1.7 से 2.5 kg। जो बच्चे कक्षा 6 से 7 के होंगे उनके बैग का वजन होगा 2 से 3 kg दोस्तों। 8वीं कक्षा के जो बच्चे होंगे उनके बैग का वजन होगा 2.5 से 4 kg दोस्तों। और जो 9वीं से 10वीं के कक्षा के स्टूडेंट होंगे उनके बैग का वजन होगा 2.5 से 4.5 kg दोस्तों। अब मध्य प्रदेश ने यह योजना की शुरुआत की है। तो देखो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में ही है भोजताल। दोस्तों मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था जिसके तहत मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव और यहाँ के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। साथियों मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 29 है और विधानसभा सीट 230 है। साथियों देखो बीजेपी को साथियों विधानसभा चुनाव में 163 सीटें मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिली और अदर को 1 सीटें मिली दोस्तों।
देखो दोस्तों, कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सतपुरा वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, पन्ना बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में है, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो भोपाल में है। दोस्तों देखो, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और गुजरात है। दोस्तों सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अशोक का संबंध किस राजवंश से था। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों भीमबेटका की गुफा से नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल तीनों कालों के चित्रकारियों का प्रमाण दिया गया है। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है, तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो शहबाज शरीफ बनेंगे। दोस्तों विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है, तो 10 फरवरी को मनाया गया है विश्व दलहन दिवस। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ग्लोबल बिजनेस कनक्लेव 2024 का आयोजन कहाँ होगा। दूसरा प्रश्न आपका है जनजाति उत्सव समका का सरलामा यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है। और तीसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य ने कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।